आप सभी नवनियुक्त हेड मास्टर का जिनका रिजल्ट हुआ है हेड मास्टर में, उन सभी को नमस्ते नमस्कार। आज हम फिर हेड मास्टर से संबंधित खबर लेके आए हैं। हेड मास्टर जिसका रिजल्ट जो है, परीक्षा तो जून जुलाई में ही हुआ, जून जुलाई 2024 में ही हुआ था। उसके बाद नवंबर के पहले ही, यानी नवंबर में इसका रिजल्ट आया था और अब मई चल रहा है। अब देख लीजिए कितना विलंब हो रहा है। विभाग इस पर ऑप्शन भी ले ली है और 2-3 बार इसका काउंसलिंग भी करवाया गया है और काउंसलिंग करवाना सही भी था, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट बहुत सारा त्रुटि था, क्योंकि उसमें 1-2 प्रॉब्लम हो रहा था कि बहुत सारे जगह नियुक्ति पत्र डाल दिया गया था और कहीं कहीं एनओसी डालना था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नियुक्ति पर डालना था, तो उसमें कहीं कहीं दिक्कत हो रहा था जब काउंसलिंग करवाने के समय में। तो उसकी प्रक्रिया ठीक हुआ, सरकार ने फिर उसको ओपन किया और जो सही डॉक्यूमेंट था उस पर डाला गया और फिर उनकी काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग होने के उपरांत ऑप्शन भी ले लिया गया, जो आपको जिला ऑप्शन ले लिया गया, जो आपको फना जगह आपको ऑप्शन होना है। ऑप्शन होने के बाद भी अभी तक हेड मास्टर की जो प्रक्रिया है चल ही रही है। टीआरई 3 का पोस्टिंग होने जा रहा है और हेड मास्टर की प्रक्रिया चल ही रही है। टीआरई 4 का वैकेंसी आने जा रहा है, हेड मास्टर की प्रक्रिया चल ही रही है। और हमने कहा था कि हेड मास्टर की प्रक्रिया में थोड़ी विलंब होगी ही। आपको जैसे जानकारी आपको होगा कि कोर्ट में केस हो गया है और सरकार उसमें बहुत दिलचस्पी भी नहीं ले रही है। वैसे सरकार इसमें अपना पक्ष रखी है, मजबूत से अपना पक्ष इसमें रखी है, लेकिन फिर भी केस हो गया है इस पर। जब ये केस हो गया है तो सरकार इसको और भी लंबा खींच रही है और अभी और लंबा जा सकता है। इसके बारे में कुछ कहना अभी ठीक नहीं है कि कब बहाली होगा नहीं होगा, ये थोड़ी। वैसे तो अभी टीआरई 3 की ज्वाइनिंग होना है, टीआरई 3 की ज्वाइनिंग होगी, पहले पोस्टिंग होगी उसके बाद। वैसे आस लगाया जा रहा था कि पहले हेड मास्टर का, अगर हेड मास्टर का हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अगर जो नियोजित भाई बंधु शिक्षक हुए हैं वही फिर हेड मास्टर होंगे तो वो जो सीट खाली होता तो अगले जो फ्रेश अभ्यर्थी थे उनको मौका मिलता। यह सरकार के लिए अच्छा ही होता, क्योंकि एक सीट तो वैकेंट होता और ऐसे ही टोटल अगर हम लोग मिला लें तो लगभग 30 से 40 हजार, यानी प्रधान शिक्षक से लेके, यानी हेड टीचर से लेके और हेड मास्टर तक, यानी प्रधानाध्यापक तक, ऐसे और सारे पद खाली हो जाते। तो पहले अगर हेड मास्टर की बहाली हो जाती, पोस्टिंग हो जाती, तो वो जो सीट था वो वैकेंट हो जाता, तो नए अभ्यर्थी के लिए और आसान होता। लेकिन सरकार ने ये किया नहीं और अभी तक हेड मास्टर की जो बहाली है, हेड मास्टर का जो पोस्टिंग होने की काम है, ये भी लंबित है। और खबर तो अभी ऐसे ही आ रही है कि टीआरई 3 के पोस्टिंग होने के उपरांत होगा। और अभी तक ट्रांसफर का मुद्दा चल रहा है, ट्रांसफर में देखिए भागदौड़ का स्थिति बनता चला जा रहा है, तो फिर पोस्टिंग कैसे होना है। अभी अगर मान लीजिए कि कोई नियोजित शिक्षक जो अभी है उनका मान लीजिए ट्रांसफर हो गया तो कहीं और चले जाएंगे, ट्रांसफर होकर फिर उसको वापस बुला के प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर बुलाया जाएगा, तो फिर उनको परेशानी बढ़ेगी। तो सर इससे अच्छा होता कि अगर ये बहाली पोस्टिंग हेड मास्टर की अगर पहली कर दी जाती है तो इससे बहुत सारे कारणों से बचा जा सकता था। पोस्टिंग का समस्या में थोड़ा लफड़ा होता, नया कैंडिडेट को मौका मिलता। ट्रांसफर में थोड़ा जो नियोजित शिक्षक भाई बंधु जो हेड मास्टर हुए हैं उनको बार बार ट्रांसफर, क्योंकि मान लीजिए अगर ट्रांसफर होगा उसके बाद पोस्टिंग होगी तो उनको थोड़ी और परेशानी बढ़ जाएगी और सरकार को भी परेशानी बढ़ जाएगी। तो पोस्टिंग अगर पहले हो जाता तो ये और आसानी होता। तो आप देखिए सरकार इसके बारे में पोस्टिंग कब कर रही है। वैसे न्यूज तो सुनने को बहुत सारा आ रहा है, लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे टीआरई 3 के पोस्टिंग होने के उपरांत उसका सारा पोस्टिंग हो जाएगा, उसके उपरांत ही आप हेड मास्टर का पोस्टिंग होना शुरू होगा। उस कहना बड़ा भी मुश्किल है उसके बारे में जो ये क्या हो सकता है। लेकिन अब तो ये कन्फर्म है कि अभी हेड मास्टर की तत्काल पोस्टिंग नहीं होने जा रही है। हेड मास्टर की पोस्टिंग होने में अभी और आपको धैर्य रखना पड़ सकता है, अभी लंबा इंतजार थोड़ा अभी और करना पड़ेगा। ट्रांसफर की भी मुद्दा भी चल रहा है, ट्रांसफर भी होने जा रहा है। कुछ लोगों का ट्रांसफर हुआ है, कुछ लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ट्रांसफर की प्रक्रिया विलंब है तो हेड मास्टर की प्रक्रिया भी और विलंब हो गई है। पहले तो ये तो तय हो गया
कि TRA 3 के जितने अभ्यर्थी हैं पहले उसकी पोस्टिंग होगी उसके बाद। और ये वेतनमान की जहां तक बात है, वेतनमान बढ़ने का जो चर्चा है, ये खबर बिल्कुल दम नहीं है। जो पहले से जो वेतनमान यानी 3500 रुपया जो सरकार 35,000 रुपया जो सरकार इसका वेतन रखी हुई है, 35,000 यानी जिसका जो 2022 या 23 में जो हेड मास्टर हुए थे पूरे बिहार में 300-400 हेड मास्टर, उनका जो बेसिक था वो 35,000 था। वही 35,000 अभी के जो हेड मास्टर होंगे उनको ही रहेगा। ये अभी बढ़ने नहीं जा रहा है, ऐसी कोई खबर नहीं है। और पोस्टिंग के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। केस भी हुआ है और हम ऐसा भी खबर आ रहा है कि केस फिर एक और होने जा रहा है। बहुत सारा अभ्यर्थी उसमें और केस करने पर थोड़ा DCN में कई को केस पेंडिंग है। देखिए अभी क्या होता है, कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी जैसे ही हेड मास्टर संबंधी कोई और अपडेट आएगी आपको हम अवश्य जानकारी देंगे। बहुत सारे हमारे बंधु कह रहे थे कि हेड मास्टर समय सर क्या अपडेट है, आप अवश्य बताइए। तो कोई ऐसी अपडेट ही नहीं थी, लेकिन जो अपडेट है आपको हम दिए हैं। हेड मास्टर संबंधी जैसे ही कोई नई और सही अपडेट आएगा आपको हम फिर रूबरू कराएंगे। अब सभी शिक्षक बंधुओं को आप अवश्य हेड मास्टर होंगे, थोड़ा और आप पेशेंस रखिए। नमस्ते, नमस्कार।